नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं, मेरदर्शन चैनल की नजर हर खबर की ओर है। जी हां, खबर कोई भी हो, कैसी भी हो, राजनीति की हो, धर्म से जुड़ी हो या कोई क्राइम्स की खबर हो, हर खबर मेरदर्शन के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक पहुंचाएं। आज भी मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के गाने, जी हाँ, बॉलीवुड के गाने, गजल सब पसंद करते हैं, लेकिन आप सब रागनी के बारे में भी जानते होंगे। जी हाँ, ऐतिहासिक नौचंदी मेले में रागनी का भी आयोजन किया जा रहा है और आज हमारी मेरदर्शन की टीम ने रागनी के जो कलाकार आए हुए हैं उनसे रूबरू होते हुए उनके विचार जाने। तो जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, रागनी जो है पहले ज्यादातर उसका रहता था, पुराने लोग ज्यादा सुनते थे, तो क्या इस समय भी युवाओं का क्या रुझान है या किस तरीके की रागनी का मेन मकसद क्या होता है, रागनी क्या होती है, बहुत सारी चीजों की जानकारी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि किन कारणों से हुई है, पुलिस जांच में लगी हुई है। वहीं बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि छात्र के घर में घुसकर छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा छात्र को गोली लगी है। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, कॉलेजों में भी जो कार्यक्रम चल रहे थे, कहीं पर समापन हुआ और जैसे कि स्कूल आप जानते हैं खुले हुए हैं, तो स्कूलों में समर कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताती चलूं, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था, चिलचिलाती धूप थी, दोपहर तक जो पारा था 40 से 42 डिग्री तक था, लेकिन दोपहर का मौसम ढलते ढलते मौसम ने एकदम करवट बदल दी और मिजाज बदल दिया। जी हाँ, थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ, हवा चली तेज और हल्की हल्की बारिश की फुहारें भी आई। तो आप जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ। मेरदर्शन आपको हर खबर से रूबरू कराएगा, हर खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। थाना सदर बाजार क्षेत्र के सोतीगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत, घर में मिला शव, मौत बनी मिस्ट्री। महिला के परिवारजनों ने ससुरालियों पर जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के पावली खुर्द गांव में 1 लाख के इनामी बदमाश सनी ककराना ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पुलिस को चैलेंज देते हुए दिन दहाड़े घर में घुसकर एलएलबी के छात्र पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। मौके पर पहुंची पुलिस, घायल छात्र को अस्पताल में किया भर्ती, पुलिस लगी जांच में। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा जारी पत्र में अधिवक्ताओं पर टिप्पणी करते हुए अधिवक्ताओं को अराजक तत्व बताना पड़ा भारी, जिसे लेकर आज सभी अधिवक्ताओं में रोष। उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर जगह जगह किया जा रहा प्रदर्शन। मेरठ में भी बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रफुल्ल कमल पर कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध पार्किंग हटाने के लिए दिए आदेश। मेरठ नगर निगम ने लिया तुरंत एक्शन। नगर निगम टीम पहुंची गढ़ रोड, अवैध पार्किंग कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। ऐतिहासिक नौचंदी मेले के पटेल मंडप में रागनी के कार्यक्रम का किया जा रहा आयोजन। आज मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ने रागनी गाने आए कलाकारों से की मुलाकात। रागनी को लेकर जाने उनके विचार। ऐतिहासिक नौचंदी मेले में रागनी का किया गया आयोजन। दूर दूर से आए रागनी कलाकारों ने रागनी गाकर बिखेरा जलवा। रागनी सुन झूमे बच्चे, बूढ़े और जवान। छावनी परिषद स्थित सीएबी इंटर कॉलेज में योग विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन, जिसमें विद्यालय के पूर्व छात्र व योगाचार्य कमल शर्मा द्वारा बताया गया योगा का महत्व। वहीं एनसीसी अधिकारी विजय बाल सिंह ने अनुलोम विलोम, पद्मासन, हलासन के माध्यम से योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन बनाने का दिया संदेश।
शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल व अमेरिकन स्कॉलर एकेडमी में समर कार्निवाल का किया गया आयोजन। बच्चों को पढ़ाई से अलग विभिन्न प्रकार की कराई गई एक्टिविटी। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉक्टर मोहिनी लांबा व स्कूल का समस्त स्टाफ रहा मौजूद। IIMT यूनिवर्सिटी में वृद्ध रोजगार मेले में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। पत्रकारों से हुए रूबरू। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव ने कभी नहीं किया न्यायालय का सम्मान, तो सरकार में क्या क्या हुआ होगा कार्य। शास्त्री नगर PVS मॉल के पास पलटी भैंसों से भरी पिकअप वैन। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे एनिमल केयर सोसाइटी के वरिष्ठ डॉक्टर अंशु माली। घायल हुई भैंसों का किया इलाज। इस मौके पर सोसाइटी के मेंबर देवांश, अभिषेक, हिमांशु भी रहे मौजूद। RGPG कॉलेज में जंतु विभाग के तत्वाधान में 5 मई से 20 मई तक चल रहे एक्वेरियम एंड मेंटेनेंस विषय पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कार्यशाला का हुआ समापन। कार्यशाला का मुख्य आयोजन युवाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना था। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान आशा ज्योति केंद्र पर प्रेजेंट न होने पर कार्यवाहक प्रभारी आरती त्यागी को हटाया पद से। पूर्व प्रभारी आरती त्यागी पहुंची आशा ज्योति केंद्र, जमकर किया हंगामा। भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश जनपद संबल द्वारा चंदौसी रेलवे स्टेशन पर 3 दिवसीय निशुल्क जल सेवा शिविर का किया गया आयोजन। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार व स्टेशन अधीक्षक आशीष कुमार द्वारा किया गया शिविर का उद्घाटन। यात्रियों व आने जाने वालों को बांटा गया जल व शरबत। तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी के बाद अचानक मौसम ने बदला मिजाज। शुक्रवार दोपहर बाद तेज हवा के साथ आई बारिश, हुआ ठंडक का एहसास। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि आज थाना सदर क्षेत्र के सोतीगंज में एक महिला अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की शिकार हो गई। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, एक महिला का शव अपने ही घर में मिला। परिवारजनों का आरोप है, यानी कि महिला के मायके वालों का आरोप है कि महिला को जहर देकर ससुरालियों ने मारा है, क्योंकि काफी साल से महिला को परेशान किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, महिला की शादी को 19 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी महिला के साथ लगातार अत्याचार हो रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। अब जो खुलासा होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा कि आखिर महिला की मौत हुई कैसे। परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर महिला की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में किस तरीके से मौत हुई। महिला की शादी लगभग 16 वर्ष पूर्व हुई थी और अपने ससुराल में थी, बच्चे भी थे इनके साथ में। इनकी असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होना बताया गया है। इनके जो मायके वाले हैं उन लोगों का आरोप, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनको इनके साथ में जो है घटना कारित करके इनकी मृत्यु की गई है। इस बारे में गहन छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में जो मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा, उसके आधार पे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह के समय जब सब अपने घर में भगवान का नाम ले रहे होते हैं, भगवान प्रभु को याद कर रहे थे, तब कंकड़खेड़ा पावली खुर्द में गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जी हां, और गोलियों की आवाज से पूरा क्षेत्र कपकपा रहा था। मैं आपको बताती चलूं कि आजकल बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी डर खौफ नहीं रहा। 1 लाख का इनामी बदमाश सनी ककराना अपने 2 साथियों के साथ कंकड़खेड़ा पावली खुर्द में LLB के छात्र के घर पहुंचा। मेन गेट था, मेन डोर था, वो खुला हुआ था। अंदर पहुंचकर कंप्यूटर पर छात्र कार्य कर रहा था, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 6 गोलियां युवक को लगी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उस पर गोलियों की फायरिंग करते हुए जो बदमाश था 1 लाख का इनामी, वे अपने दोनों साथियों के साथ फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी क्या रंजिश थी जो घर के अंदर घुसकर इस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। जो पुलिस है, पुलिस को मौके से 15 खोखे भी बरामद हुए कारतूस के। पुलिस जांच में लगी हुई है। छात्र को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और छात्र जिंदगी मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है।
थे और इनको देख के एक बार और फिर दोबारा से जाके मतलब बाहर को फिर पिस्टल निकाले फिर गोली चलाई। मैं किचन में थी और मेरे हस्बैंड वहाँ डोरों में लग रहे थे और जब मैंने रुक के मचाया तो वो पीछे गेट के मतलब दीवार के पीछे कूद गए थे। कौन लोग थे, कुछ पहचान पाए आप? नहीं जी, मैं नहीं जानती किसी कितने को। लोग थे ये? 3 जने थे। 3 जने। कहाँ की वारदात है? यही की बात है कमरे की। देखा क्या, बस क्या बताऊं मैं भैया, टाइम ही ख़राब था हमारा। क्या देखा? देखा ये है कि भाई जो है फ्रेश होकर अपने रूम में जा रहा था और पापा तभी गेट खोल के बाहर मंदिर में गए और उन्होंने भाई को देखा या कैसे वो डायरेक्ट आए और भाई के रूम में आगे घुस गए। उन्होंने भाई पे जो है फायर स्टार्ट कर दी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे, पहचानते हो? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या आपसे पहले भी कोई घटना ऐसी हो चुकी है उनके ऊपर? हाँ, एक सनी काकरान है हमारे गांव का, ज़मीनी विवाद में हमारी बुआ ने ज़मीन ली थी उससे और उसने एक बार हमारे घर पर गोली चलाई थी, ऐसे ही बाहर से ही गेट में गोली लगी थी हमारे। कोई सनी काकरान के पिता से भी कोई जमीन वगैरह खरीदी है? सनी काकरान के पिताजी से ज़मीन खरीदी थी। उसकी माँ ने बाद में विवाद करा कि जब वो मर गया तो दाखिल खारिज तो हुआ नहीं था, बैनामा हो गया था। वो बाद में बोलने लगी कि हम ज़मीन नहीं बेच रहे अपनी। तो मगर ठीक है भाई पैसे दे दो, तो बोलने लगी कि हम बैनामे के पैसे देने के नहीं, बाकी पैसे दे देंगे। तो बुआ जी ने मना कर दी कि भाई बैनामे के पैसे तो मैं लूँगी जब बैनामे में पैसे लगे हैं, मेरे स्टाम्प लगे हैं। तो उसके बाद में वो फिर विवाद बढ़ता चला गया। देखिए, अभी तहरीर कोई नहीं दिया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है और इसमें सनी काकरान का नाम आ रहा है जो कि इसको क्रिमिनल हिस्ट्री भी है काफ़ी। और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि इसके फादर ने एक व्यक्ति को ज़मीन बेची थी जो शायद बहुत कम दामों पे बिक गई थी और उससे वो क्षुब्ध था। इस वजह से जो अभी तक की जानकारी के अनुसार इस वजह से गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। अभी वो हॉस्पिटलाइज है और इलाजरत है। सनी काकरान ने 1 लाख का इनाम लिए, क्या जो एक घायल है फरियाद इसकी मुखबरी कर रहा था, ऐसा शक था सनी को? नहीं, ऐसा अभी तक कोई शक नहीं है कि इसकी मुखबिरी वगैरह का। जो इसके पीछे रंजिश आई है वो यही है कि ज़मीन इसके फादर ने बेचा था जो आक्रामक पक्ष है और उसको लग रहा था कि बहुत कम दामों में बेच दिया है। इस चीज़ को लेकर के अभी तक की जांच में यही आया है, बाकी आगे और चीज़ें की जाएंगी। अभी ये घर वालों ने कोई तहरीर नहीं दिया है, लेकिन जो पुलिस ने अभी तक की जाँच की उसमें से लगभग 3 की संख्या बताई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आप देख रहे हैं कि अवैध संपत्तियों पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध कारखानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं आपको बताती चलूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो अवैध पार्किंग है उनको भी नष्ट किया जाए। जी हाँ, तो आज उसी को देखते ही नगर निगम की टीम एक्शन में आई और एक्शन में आते ही गढ़ रोड स्थित जितनी भी पार्किंग है उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मैं आपको बताती चलूं कि मेरठ में हर जगह पर छोटी छोटी पार्किंगों को बना दिया गया है। अस्पताल के आगे पार्किंग बना दी गई, सिनेमा हॉल के बाहर पार्किंग बना दी गई, जहां देखो वहां पार्किंग नजर आ रही है। उन सभी अवैध तरीके से पार्किंगों को खत्म करने के लिए, जो पार्किंग बनाई गई है अवैध तरीके से, उनको खत्म करने के लिए अब बुलडोजर चल चुका है। कार्रवाई की गई। आज गढ़ रोड स्थित अस्पतालों के बाहर जो पार्किंग है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके वाहनों को वहां से हटवाया गया। IIMT यूनिवर्सिटी में वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आज राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे और उन्होंने आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव क्या सरकार बनाएंगे जो न्यायालय का सम्मान नहीं कर सकते। उन्होंने उनकी सरकार के समय में जो त्रुटियां थी उनको भी गिनवाया और पत्रकारों से सीधी आज जो बात की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर ही निशाना साधते हुए। ग्लोबल ग्रीन में विशाल कुमार, मेपल स्टाफिंग सॉल्यूशंस में शिवम, मेपल स्टाफिंग में शरद शर्मा, ये है संदीप कुमार, मेपल स्टाफिंग सॉल्यूशंस में चयनित हुई है शगुन चौधरी सर, सेम ऑर्गेनाइजेशन में GDA कंचन, GDA क्या कर रहे हैं? असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का कोर्स चला है सर, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। DDUGKY, ये सीसेज यूनिवर्सिटी के पास है, आनंद हॉस्पिटल के सामने। कौन सा लगा सर? रीजन सर है
बच्चे हैं सर 70 तो लड़के हैं और 70 लड़कियां। यस ये है कि सर इलेक्ट्रिशियन का ही है। सब इलेक्ट्रिशियन जी सर। सब हाँ सर, पहले मतलब पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं। क्या संभावना क्या बन सकते हैं? आगे जो यही चाहते हैं कि जब जिस फील्ड में बढ़े तो फिर उसमें सर 12th पास की, फिर उसके बाद ITI की। यस ITI के बाद थैंक यू सर। देखिए, न्यायालय विषय पे नहीं है तो जो अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। वो केवल मीडिया में आने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मेरा सुझाव और राय है कि जब न्यायालय सबने न्यायालय के सम्मान करने की, उसके निर्णय की, उसका काम करने की हम सबने शपथ लिए। संविधान से हम सब लोग बने हैं, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। तो संविधान के नाते न्यायालय का जो निर्णय है हम सब उसका पालन करना है और सब उसका सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव तो सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी पर खेड़ा खड़ा कर रही है, तो शायद उन्हें भी न्यायालय का सम्मान करना चाहिए था। अब उन्होंने खुद कभी न्यायालय का सम्मान नहीं किया, उनकी सरकार में कैसा होता रहा। तो मेरा सुझाव है उनको, अखिलेश जी को। एक और सांसद हैं शायद शफीकुर रहमान, उन्होंने शायद ऐसा कुछ कहा है। तो हमारा सबसे निवेदन है कि न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं है, सब बने हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे किसी संस्थान का छोटा कर्मचारी हो। हम सब संविधान से बड़े हैं, हम सब उसका पालन करना, जैसा निर्णय आएगा वैसा उसका पालन करना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा अधिवक्ताओं पर अभद्र टिप्पणी कसने और अधिवक्ताओं को अराजक तत्व बताने के विरोध में आज सभी अधिवक्ताओं में काफी रोष है। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी की है, अराजक तत्व बताते हुए उन पर गलत बातें थोपी हैं, जिसको लेकर के सभी अधिवक्ताओं में काफी रोष है और जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, मेरठ बार एसोसिएशन के भी सभी अधिवक्ता एक साथ एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सचिव प्रफुल्ल कमल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप देखें कि उन्होंने क्या क्या अपने मुद्दे रखे। आज ये पूरे प्रदेश लेवल का था। दिनांक 14/5/22 में और 15/5/22 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 पत्र जारी किए गए थे और उसमें वकीलों को अराजक तत्व की संज्ञा दी गई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश शासन स्तर पर, जिला स्तर पर कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। इससे वकीलों में काफ़ी भारी रोष व्याप्त है। आज हमारी यूपी बार काउंसिल की तरफ से पूरे प्रदेश में हड़ताल का आह्वान किया गया था और इसके विरोध में हम पूरे हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी मेरठ में जिला बार एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, अधिवक्तागण, संयुक्त मंत्री, उपाध्यक्ष और सारी हमारी बार के पदाधिकारी और हमारे काफ़ी अधिवक्ता डीएम साहब को ज्ञापन दे गए हैं मुख्यमंत्री के नाम और काफ़ी विरोध है। इस बारे में हम कार्य से विरत हैं और पूरा प्रदेश में कार्य बंद है। योगा भी कई बीमारियों का इलाज है। जी हां, आप सही जानते हैं कि अभी कोरोना काल में बहुत सी बीमारियों का इलाज योगा द्वारा किया जा रहा था। पैरों में दर्द हो, सांस ना आता हो, खांसी जुकाम हो या और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका हम योगा द्वारा उपचार कर सकते हैं, योगा द्वारा इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताती चलूं, छावनी परिषद के CA इंटर कॉलेज में आज योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योगा आचार्य द्वारा सभी को योगा का महत्व बताया गया कि योगा हमारे लिए कितना जरूरी है। यदि हम प्रतिदिन नियम बना करके सुबह के समय 5 मिनट भी योगा करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से दूर रहेंगे। वहीं मैं आपको बताती चलूं, अधिकारी विजयपाल सिंह द्वारा भी आज छात्रों को जागरूक किया गया। उन्हें भी बताया गया कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम या और बहुत सारे योगा करने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। एक से आंखें बंद करते हैं, प्रारंभ करेंगे सभी बच्चे। लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट प्राणायाम है। अंगूठे से कान को बंद करें सभी, अंगूठे से कान को बंद करें। तीनों उंगलियां आंखों पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, जीभ को फोल्ड करके तालुका से लगाएंगे, मुंह को बंद करेंगे और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। एक वाइब्रेशन आपको फील करनी है और ये सभी बच्चों को करना है। ठीक है, स्टार्ट। श्वास को भरें नाक से,
समय में बॉलीवुड के गाने बहुत सुने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले समय में रागनी का एक अपना ही मजा था। जी हाँ, रागनी आज भी कह सकते हैं कि पहले और आज भी उतनी ही प्रसिद्ध है, उतना ही उसमें आनंद आता है अगर उसको मन से सुना जाए। रागनी के माध्यम से पूरी कहानी यानी कि पूरी पिक्चर जो हम 3 घंटे के लिए देखते हैं, उस पिक्चर को गाकर बहुत जल्द ही सुनाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि रागनी का जो महत्व है वो केवल रागनी कलाकार ही बता सकते हैं। आज ऐसे ही रागनी कलाकारों से बात करने के लिए हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची और हमारे मेयर दर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। दूर दूर से आए हुए रागनी कलाकारों से बात की। बात करने के साथ साथ उनसे जानकारी ली कि आखिर रागनी का महत्व क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रागनी को देहाती कहा जाता है कि रागनी गांव में करी जाती है, तो उसके बारे में भी जानकारी ली। तो आप सुनिए हमारे मेयर दर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ने किस तरीके से कलाकारों से बात की और उनके विचार जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और मैं आपको बताता चलूं, मेरठ दर्शन एक आपका पहला ऐसा चैनल है जो हर दिशा में मेरठ की हर खबर पर आपको रूबरू कराता है। राजनीति की हो या क्राइम की हो, सिर्फ एक ही नाम, मेरठ दर्शन। आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं और जिन कलाकारों से मिलाने जा रहा हूं, वो मेरठ की धरती पर शायद आप पहली बार देखेंगे। जी हाँ, वैसे हम बॉलीवुड को जानते हैं, बॉलीवुड के सॉन्गों को बहुत अच्छी तरीके से हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉप की तरफ भी युवा जा रहे हैं और अब हरियाणवी गाने भी युवा की चॉइस बन रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रागनी जो एक सभ्यता को दर्शाती है, उस तरफ हमारे युवा आखिर पिछड़ क्यों रहे हैं। मेरठ में शायद पहली बारी रागनी का एक भव्य आयोजन मेला नौचंदी के अंदर होने जा रहा है, जिसको लेकर काफी तैयारियां की गई। आपको सबसे बड़ी मैं एक बात बताता चलूं, एक रागनी सभ्यता का नाम होता है। जैसा कि हम 3 घंटे की, मैं स्लो आपको एक छोटा सा उदाहरण के लिए बताता हूं। एक 3 घंटे की मूवी को अगर हम स्टोरी आपको बताएं तो शायद सही नहीं बता पाएंगे। रागनी वही चीज है कि एक बड़े स्टोरी को छोटा करके और एक अच्छा इंटरेस्टिंग करके आप तक पहुंचाने का माध्यम। रागनी के विषय में मैं आपको जानकारी लेने के लिए जो कलाकार यहाँ पर आए हैं उनसे ही बात कराऊंगा और जानूंगा कि आखिर रागनी जिस तरह से इस वक्त अगर देखा जाए फेमस हो रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में रागनी का क्रेज काफी कम है। अगर मुशायरा करा दिया जाए या कव्वाली करा दी जाए तो लग रहा है जनता की भीड़ इतनी हो जाएगी कि आपको संभाले में नहीं आएगी। लेकिन वहीं रागनी के लिए जनता ये सोचती कि देहाती सभ्यता से जुड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सभ्यता नहीं, संस्कृति का दूसरा नाम रागनी है। तो मैं बात करना चाहता हूं जो कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं किस तरह से रागनी पेश करेंगे और मेन टॉपिक जो मुद्दा होगा वो क्या हो। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहला अपना नाम क्या है? मेरा नाम कालू प्रधान, मैं भी मेरठ व्यापार संघ व्यापार मंडल तीर्थंकर महावीर मार्ग रेलवे रोड का अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे बड़े भाई केशव कुमार गोविंदपुर एंड पार्टी पटेल मंडप नौचंदी ग्राउंड में एक रागनी का भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे बड़े भाई को मौका मिला आज। क्योंकि कलाकार तो बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन कहीं किसी की श्रेणी है, लेकिन आज मेरे बड़े भाई केशव गोविंदपुर को जो मौका मिला, साथ में उनके कलाकार हैं जैसे शिवानी सिकंदराबाद, शिल्पी तिवारी दिल्ली, भावना भाटी, सुंदर भाई फतेहपुर, हरिंदर नागर हस्तनापुर, ये भी एक अपने आप में बहुत चर्चित चेहरा है। और ये एक रागनी को जो दर्शाने वाला है, जैसे महाभारत का किस्सा, हमारे युवा पीढ़ी जैसे नहीं जानती कि महाभारत क्या है। इसी में पूरनमल, नल दमयंती, बहुत किस्से ऐसे हैं कि अगर हम एक परिवार के साथ उन किस्सों को सुने और ऐसे जैसे महान कलाकारों की आवाज में सुने, जैसे आज हमारे बीच में नहीं रहे हमारे परम आदरणीय गुरु श्री स्वर्गीय सतपाल दोसा जी, जिनकी पुण्यतिथि अभी 21/5/2022 को गांव दौसा में रखी गई है, वहां भी हम लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन उससे पहले मौका दे दिया हमारे पटेल मंडप नौचंदी ग्राउंड में, जो आज शाम 7 बजे होने जा रहा है। और उसमें एक अच्छे कलाकार आपकी प्रस्तुति लेके आए हैं। उन्हीं कलाकारों का एक अलग अलग अंदाज होगा, डांस की कला भी होगी, अच्छी संस्कृत भाषाओं में आपको रागनी सुनाई जाएंगी। उन रागनी के माध्यम से आपको एक अच्छी सीख भी मिलेगी कि हम परिवार में कैसे जुड़ के रहें, हमारे परिवार में किन लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए,
किन आदमियों की अच्छी बातें हमें सीखनी है और किन की बुरी बातें हमें छोड़नी है। ये मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ के अंदर रागनी का इतना कहते हैं ना क्रेज नहीं है, तो किस तरह से मेरठ की जनता को जोड़ने का प्रयास करें? अभी जैसे मेरे भाई पूछ रहे हैं कि रागनी का क्रेज नहीं है, रागनी का क्रेज तो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। ये हाँ, ये नहीं, मेरठ में भी खत्म नहीं हुआ। मेरठ में ये जरूर है कि अभी पॉपुलर सॉन्ग आ चुके, लेकिन हमारे यही रागनी जगत के कलाकार देहाती सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग को फेल करते जा रहे हैं। जैसे शिवानी सिकंदराबाद, इनका एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, टप 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 के पतीली, चोली में बढ़ गया ततैया। ये सॉन्ग सुन के देखो और पता लगे कि पॉपुलर से अच्छा इनमें म्यूजिकल है, पॉपुलर से अच्छा मजा आता है। डीजे सॉन्ग है, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं। हमारे हरिंदर नागर जी हैं जिनका सॉन्ग है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं जो कि एक डीजे की आवाज में धूम धड़ाक आवाज है। उन्हें सुन के देखो। युवा पीढ़ी ज्यादातर आजकल अपनी गाड़ियों की स्टीरियो में, अपने मोबाइल फोन में, अपने घर स्टीरियो में, एलईडी टीवी में ज्यादातर देहाती सॉन्गों को ही सुना जा रहा है। देखिए, प्रधान जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि देहाती सॉन्ग सुने जा रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि देखा भी जा रहा है कि गाड़ियों के अंदर डीजे पे भी एक गाना चला था ना, हट दे ताऊ पाचन ने, तो हमारी समझ में तो नहीं आता था जनता की, लेकिन जनता उसे बहुत ही अच्छा दिलचस्पी से सुनती थी। अभी प्रधान जी ने बताया कि शिवानी कलाकार हैं, वो यहाँ पर आए हुए, जिनके गाने कहते हैं ना रागनी के तरह से जो वो पेश करती हैं, वो सभी के दिलों को छू रहे हैं। तो आखिर वो उसके बारे में बात कराऊंगा, उनसे भी बात करूंगा कि आखिर उनकी क्या थीम रहेगी आज नौचंदी मेले में, जो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। लेकिन मैं एक कलाकार और आए हैं, उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो मेरठ की धरती पर आए हैं, तो क्या चीज नई लेकर आए और मेरठ वासियों को किस चीज से वो रूबरू कराने वाले हैं? सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम केशव कुमार गोविंदपुर, और मेरा जन्म भी मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। लेकिन इस रागनी विधा को आगे बढ़ाने के लिए हमने जितने भी लोग सांस्कृतिक कलाकार हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दें, क्या दिशा दें, उसको जिंदा रखने के लिए इस लाइन में हमने कदम रखा। और आज मेरठ वालों का तो प्यार मिलता रहता है। ऑल इंडिया रेडियो से, आकाशवाणी दिल्ली से मैं अप्रूव्ड हूँ, दूरदर्शन से अप्रूव्ड हूँ, और लगभग 2500-2600 सॉन्ग मेरे रागनी वगैरह यूट्यूब पे। आज ये जो देखो, ये क्रांतिकारी धारा है। 1857 के क्रांति का जो बिगुल बजा था वो भी मेरठ से बजा था। तो यहाँ आज हम और शिवानी ज़्यादातर अपने नौजवानों को ज़्यादातर गीत या रागनी हम देशभक्ति की प्रस्तुत करेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस की, शहीद भगत सिंह की, लक्ष्मीबाई की। उसके साथ साथ जो हमारी ऐतिहासिक रागनियाँ, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं और नल दमयंती हैं, महाभारत जिसे भागवत कथा से जोड़ा जाता है, महाभारत भागवत कथा ही है, जो कि मेरठ की धरती पर विश्वविख्यात चीज़ है, जो कि मेरठ की धरती पर ही वो उसकी इस शुरुआत हुई, क्योंकि हस्तिनापुर मेरठ जिला में ही है। वहीं पर वो कौरव और पांडव जन्मे और कुरुक्षेत्र में जाकर धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी। हमारे गुरु ने भी हमेशा महाभारत को बहुत अच्छी तरह गाया है, क्योंकि उन चीज से प्रेरणा मिलती है कि धर्म क्या है, धर्म का साथ देने से क्या होता है, अधर्म का साथ देने से एक आदमी विनाश की तरफ चला जाता है। ऐसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के कारण बच्चा बेच दिया, रानी बेच दी, बेटा मर गया, लेकिन अपने धर्म को और अपने मालिक धर्म को नहीं छोड़ा। इसी तरह से भक्त पूर्णमल हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ रही है। लेकिन जिस दिन हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो हमारा पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने नौजवानों को, हमारे नौजवान भटके ना कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे पूर्वजों की संतान हैं, उसको बताने के लिए ही हम आज नौचंदी मेले पे, लगभग नौचंदी मेले में मैं 10 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ। हर साल, अब 2 साल से नौचंदी नहीं लगी है, लेकिन हर साल एक बार एक रागनी का कार्यक्रम हमारा होता है हम नौचंदी मेले में, और बड़ा ही प्यार मिलता है। और अभी आप पूछ रहे थे कि यहाँ युवा नहीं जुड़ पाएंगे। मेरठ की धरती पर मैंने जो कार्यक्रम किए हैं उसमें लाखों लोगों की भीड़ रागनी सुनने के लिए आती है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 1857 की वो चिंगारी मेरठ से ही उठी थी, और आज भी हम उसी चिंगारी को याद करते हैं। आखिर आज़ादी की सांस में हमें सांस लेने का अधिकार जिन्होंने दिलाया था, उनकी गाथा को सुनना रागनी के माध्यम से, तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा पल होगा मेरठ वासियों के लिए, कि मेरठ वासियों को कुछ एक अपनी संस्कृति, मेरठ का इतिहास जानने को मिलेगा।
अब जिस व्यक्ति का इंतजार आप सभी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि शिवानी नाम की जो कलाकार आई हुई हैं, उनके जो रागनी प्रस्तुत करने की कला है वो सबसे अलग बताई जा रही है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ जो शिवानी कलाकार हैं उनसे ये जानूंगा कि आखिर वो क्या नया चीज लाएं और मेरठ वासियों को किस तरह से वो गुदगुदाएंगी और क्या नई चीज मेरठ वासियों के लिए आज वो पेश करने वाले। शिवानी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरह से मेरठ वासियों के लिए क्या चीज लेकर? नमस्कार, मैं शिवानी सिकंदराबाद और आज हम आए हैं मेरठ में, जो कि बड़ी सुंदर रागनी का कार्यक्रम रखा गया है। और आज जो मेरे पॉपुलर सॉन्ग हैं वो हम युवा पीढ़ी को सुनाएंगे। आपने देखा शिवानी जो सिकंदराबादी हैं उन्होंने किस तरह से बताया कि आपको वो पेश करेंगी। खैर अभी मैं चैनल पर अगर सारी चीज़ बता दूंगा तो आपका लुत्फ खत्म हो जाएगा, तो वहाँ जाके देखिए। थोड़ी देर बाद का समय, 1-8 घंटे का समय रह गया है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ किस तरह से रागनी का जो पूरा पैटर्न होता है वो किस तरह से लिया जाता है और कैसे वो परोसा जाता है। मैं थोड़ा सा प्रधान जी से जानना चाहता हूँ। प्रधान जी, जिस तरह से मेरठ की क्रांतिकारी धरती और मेरठ से ही आज़ादी की चिंगारी की बिगुल बजती और यहीं से हम आज़ाद हुए थे, और आज की आपकी जो रागनी की थीम है वो भी यही है। शिवानी जी का जो थीम लग रही है थोड़ी सी चेंजिंग सी लग रही है, क्या थीम है थोड़ा सा आप बताएंगे? शिवानी की थीम कोई चेंज नहीं है। शिवानी भी आज यहाँ एक बिगुल बजा के ही जाएगी। जैसे 1957 में बिगुल बजा था, ऐसे ही आज शिवानी यहाँ बिगुल बजाएगी। और एक देशभक्ति रागनी है लाहौर जिलों में, जिनका नाम सुना होगा, वो शहीद भगत सिंह आजम सिंह की है, और वही शिवानी आज सॉन्ग सुनाने आई है। सॉन्ग तो शिवानी सुनाती रहती है, आज यहाँ रागनी सुनाने आई है शिवानी सिकंदराबाद। मेरठ दर्शन के माध्यम से मेरठ की जनता के लिए क्या मैसेज हो? मेरठ दर्शन के माध्यम से मेरठ जनता के लिए यही मैसेज है कि मेरे जितने भी भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे यार प्यारे, वो सब आएं और आज रागनी का पूरा लुत्फ उठाएं और कोशिश करेंगे कि आपकी जो दिली इच्छा है उसे पूरा करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से मेरठ की जनता के लिए रागनी का खजाना, रागनी के एक कलाकार मेरठ नौचंदी में पेश करने वाले हैं। मैं मेरठ दर्शन के माध्यम से आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। बॉलीवुड के सिंगरों को, बॉलीवुड के कलाकारों को तो हम सराहना देते हैं और उन्हें हम सर पर चढ़ा लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ हमारी संस्कृति का जो खजाना हम तक पेश कर रहे हैं, हमारी संस्कृति हम तक पहुंचाते हैं अच्छे कलाकार, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। मेरठ दर्शन चैनल में आज इतना ही। साजिद सिकंदर कैमरामैन के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। ऐतिहासिक नौचंदी मेला लग चुका है, आप सभी जानते हैं, और उस मेले में जगह जगह दूर दूर से कार्यक्रमों को करने के लिए कलाकार पहुंच रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, ऐतिहासिक नौचंदी मेले में आज रागनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आए हुए कलाकार अपने रागनी के माध्यम से सभी का मन मोह रहे हैं। जी हाँ, आज नौचंदी मेले में जो कलाकारों द्वारा रागनी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी कलाकारों ने अपनी रागनी के माध्यम से अपनी बातों को, जो हमारा देश शहीदों को नमन करता है, वो रागनी के माध्यम से किया। हमारी मेरठ की भूमि क्रांति धरा है और यहाँ पर बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनको नमन किया गया रागनी के माध्यम से। आप क्या कहना चाहती हैं? देवर, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे लिए बड़ी सुंदर सी साड़ी लेके आना। जैसी साड़ी आपको पसंद। भगत सिंह की जब फांसी पर चढ़े थे, ऐसे ही आजादी नहीं आई। आइए किस प्रकार भगत सिंह का बलिदान नहीं होता, चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का ऐलान नहीं होता। कितनों ने गोली खाई थी, क्या कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। ऐसे
मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह मेरठ पहुंची और उन्होंने कार्यालयों का निरीक्षण किया। जहां पर भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा था उसके प्रति नाराजगी जताई और कार्रवाई के आदेश दिए। तो मैं आपको बताती चलूं कि आशा ज्योति केंद्र पर प्रभारी कार्यवाहक सीमा त्यागी मौजूद न होने के कारण उन पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए, उनको उनके पद से हटा दिया गया। लेकिन आज कार्यवाहक प्रभारी सीमा त्यागी आशा ज्योति केंद्र पहुंची और उन्होंने जमकर हंगामा किया। जब उन्होंने रजिस्टर मांगा, उनको रजिस्टर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं मिला, उनको बताया गया कि आपको हटा दिया गया है, तो उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा किया। तो आप देखिए कि अब सभी अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं और इस तरीके से जो अपनी ड्यूटी को बिल्कुल बाखूबी नहीं निभा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जानवरों के प्रति प्रेम हर एक में नहीं होता। जी हाँ, मानव प्रेम तो शायद 100 में से 90% लोगों में होता है, लेकिन जानवरों के प्रति प्रेम अगर देखा जाए तो 10% लोगों में ही होता है। तो उन्हीं में से एक सोसाइटी है एनिमल केयर सोसाइटी, उनके डॉक्टर वरिष्ठ अंशुमाली रात में भी अगर किसी जानवर को चोट लगती है या कुछ उसके साथ हादसा होता है तो रात में भी अपनी एम्बुलेंस लेकर पहुंचते हैं उपचार के लिए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, शास्त्री नगर पीवीएस मॉल के पास पिकअप वैन में 5 भैंसें जा रही थी। अचानक से हादसा हुआ, वैन पलटी और 5 भैंसें सड़क पर गिर गई। एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। एनिमल केयर सोसाइटी के डॉक्टर अंशुमाली को सूचना दी गई और सबसे पहले वही मौके पर पहुंचे। जी हाँ, मौके पर पहुंचकर गंभीर हालत में जो भैंस थी उसका उपचार किया गया, उसको इंजेक्शन लगाया गया और उसको दवाइयां भी दी गई। तो आप देख सकते हैं कि हम 10 बार सोचते हैं किसी जानवर की मदद करने के लिए, लेकिन एनिमल केयर सोसाइटी के डॉक्टर्स और अन्य टीम तुरंत तत्पर तैयार रहती है, रात हो या दिन हो, एनिमल्स की सेवा करने की। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। आप सभी जानते हैं गर्मी का मौसम है और गर्मी में हर यात्री हो या राहगीर हो, सबको पानी और शरबत की बहुत जरूरत होती है। लिक्विड पदार्थ पीना गर्मी में बहुत लाभकारी होता है, लेकिन बार बार पैसे खर्च करके पीना भी हर एक की बस की बात नहीं है। जी हाँ, तो उसी को देखते हुए जगह जगह संस्था निःशुल्क पानी का शिविर लगा रही है, शरबत का शिविर लगा रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल में भी स्काउट गाइड भारत के तत्वाधान में चंदौसी रेलवे रोड पर निःशुल्क पानी वितरण व शरबत वितरण का कैंप लगाया गया। यह कैंप एक दिन का नहीं 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को, राहगीरों को निःशुल्क पानी पिलाया जा रहा है। जो शरबत पीना चाह रहा है उसको शरबत पिलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में स्काउट गाइड से ही जुड़े सदस्य नहीं, अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और 3 दिवसीय ये कैंप लगाया गया है ताकि पुण्य भी मिल सके और राहगीरों की प्यास भी बुझ सके। आज हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सेवा करते हुए कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। अब नजर डालते हैं मेरठ के मौसम पर। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि गर्मी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पारा 43-44 डिग्री तक पहुंच रहा है और सड़क पर चढ़ने वालों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अब आज आपको बताती चलूं, शुक्रवार को मौसम ने अचानक ही करवट ले ली। मौसम दोपहर बाद थोड़ा सा बदलता नजर आया, तेज हवाएं चलती नजर आई, पानी का झरना चला। जी हाँ, मौसम ने मिजाज बदला, ठंडक का एहसास हुआ। सड़क पर चलने वालों ने राहत की सांस ली, क्योंकि मौसम का पारा जो आप सभी जानते हैं 43 डिग्री तक पहुंच रहा था, 44 डिग्री तक पहुंच रहा था। जब तेज हवाओं के कारण हल्की बौछारें पड़ी तो मौसम ने भी अपना मिजाज बदल दिया और थोड़ा सा ठंडक का एहसास सभी ने लिया। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज में।